आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली महंगी तरीन शादियों के बारे में, जो शायद आप में से बहुत से लोग ना जानते हों। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पोती की शादी पर उनका करोड़ों रुपए का खर्चा सुनकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। नंबर 1 पर हैं शर्मिला फारूकी और हिशाम रियाज शेख की शादी। यकीनन शर्मिला फारूकी पाकिस्तान में किसी तारुफ की मोहताज नहीं और उनके शौहर हिशाम रियाज शेख वॉल स्ट्रीट के एक बहुत बड़े ब्रोकर हैं। शर्मिला और हिशाम की मुलाकात 2010 में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में हुई। इन दोनों के मुताबिक ये पहली नजर का प्यार था जो इन्हें शादी तक ले आया। शर्मिला और हिशाम प्यार जताने का मौका कभी हाथ से जाने नहीं देते। मोहब्बतों का ये सिलसिला शादी से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, जब हिशाम ने शर्मिला की बर्थडे पर ये स्पेशल केक फ्रांस से तैयार करवा कर मंगवाया था। ये सिर्फ केक ही नहीं, बल्कि शर्मिला फारूकी के मुताबिक केक से ज्यादा अच्छा ये हॉल था जो गुलाब की पत्तियों से सजाया गया था। इनकी शादी की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो गई थीं। सबसे पहले ब्राइडल शोवर की तस्वीर लोगों तक पहुंचाई, जो कि सिर्फ खवातीन का एक फंक्शन होता है। इसके बाद माइयों का फंक्शन शुरू हुआ, जिसमें गजल और कवाली का बंदोबस्त किया गया था। कुछ खबरों के मुताबिक इनकी माइयों का ड्रेस 21 लाख रुपए का था। मेहंदी वाले दिन शर्मिला फारूकी ने सफेद रंग की घोड़ी पर सब्ज रंग के भड़कीले सूट में एंट्री दी। इनकी मेहंदी पर मशहूर गुलकार सुखबीर सिंह ने अपने ऑल टाइम हिट पंजाबी भंगड़े सुनाकर खूब रंग जमाया। शादी वाले दिन इन्होंने लाल रंग का इंतहाई खूबसूरत जोड़ा पहना, जिसकी मालियत तकरीबन 60 लाख पाकिस्तानी रुपए में थी। हिशाम और शर्मिला फारूकी ने सोशल मीडिया पर दिल खोलकर अपनी शादी के लम्हात अपने फैंस के साथ शेयर भी किए। चूँकि दोनों खानदानों की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसी वजह से एक अंदाजे के मुताबिक 5 दिन चलने वाली इस शादी में 1.5 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 24 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 2 पर हैं जफरुल्लाह सुपारी के भाई हबीबुल्लाह सुपारी की शादी। मशहूर पाकिस्तानी डॉन जफरुल्लाह सुपारी के छोटे भाई हबीबुल्लाह सुपारी की शादी भी महंगी तरीन शादियों में आती है। कहते हैं जफर सुपारी ने एक डांसर चाहत खान पर 4 मिनट में 5 करोड़ रुपए लुटा दिए थे। अब ये बात कोई कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह परफॉर्मेंस के बाद नोटों को समेटा गया, वो देखकर तो ये बात बिल्कुल सच ही लगती है। जफर सुपारी का ताल्लुक रहमत एजेंसी से है। कुछ लोगों के मुताबिक ये मशहूर सुनार हैं और ये सिर्फ इतना गोल्ड पहनकर अपने आप को मशहूर रखने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग कब्जा माफिया के सरगुना हैं और पाकिस्तान में होने वाले हर काले धंधे में इनका हाथ होता है। इनके भाई हबीबुल्लाह की शादी में पाकिस्तान से बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थीं। शादी का ये जश्न 7 रोज तक चला। बारात की गाड़ियां जहां से गुजरती वहां डॉलर्स की बारिश की जाती, जबकि एक तखमीना ये भी लगाया जाता है इस शादी में 2 मिलियन डॉलर्स का पैसा खर्च किया गया था, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 32 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 3 पर है अनुष और मुनीब की शादी। दोस्तों, आपने बॉलीवुड में होती हुई शादियां देखकर यही सोचा होगा कि अब ऐसी शादियां असल में कहां होती हैं। ये तो सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में ही होती हैं। चलें आपको अनुष और मुनीब की शादी का बताते हैं। अनुष और मुनीब की शादी पाकिस्तान से शुरू हुई और इसका इख्तिताम तुर्की में हुआ, जबकि पाकिस्तानी मीडिया में इसे सबसे लंबी शादी कहा जाता है। अनुष पाकिस्तान के सेनेटर गुलजार अहमद खान की पोती हैं। गुलजार अहमद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के किंग थे, जबकि पाकिस्तान का मशहूर ब्रांड गुलजार लॉन इन्हीं का अपना बिजनेस था। अनुष और मुनीब ने फैब्रिक के नाम से एक कपड़ों का ब्रांड शुरू किया था और इसे आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचाया। जब बिजनेस इतना कमाल का चल रहा हो तो क्यों ना जिंदगी भी मिलकर गुजारी जाए, यही सोचकर अनुष और मुनीब ने शादी भी की। शादी की ढोलकी का फंक्शन लाहौर में हुआ, जिसके बाद मेहमानों की तरह तरह के खानों से तवाज़ो की गई।
इसके बाद बादशाही मस्जिद में निकाह हुआ, जिसकी धूमें दूर दूर तक पहुंची। इसके बाद फिर निकाह के खाने का इंतजाम था। इसके बाद तमाम मेहमानों को पाकिस्तान से खसूसी तैयारा करवा कर तुर्की तक पहुंचाया गया। यहाँ सबसे पहले मेहंदी की रस्म हुई, जिसमें दुल्हन डोली में बैठकर आई। इसके बाद फिर से खाना हुआ। अगले दिन फिर डिज्नी की थीम पर एक पार्टी हुई, जिसे डिज्नी प्रिंसेस गॉन टिम्सी का नाम दिया गया। इसके बाद दुल्हन के ब्राइडल शोवर का एहतमाम किया गया और इसके बाद फिर रात में खाना हुआ। इसके बाद अगले दिन संगीत का फंक्शन था, जहां सब मेहमानों ने दुल्हन और दुल्हा के साथ मिलकर बॉलीवुड के गानों पर डांस किया। इससे अगले दिन तुर्की के पानियों में यॉट पार्टी हुई और रात को इसी यॉट पर डिनर भी हुआ। इस ना खत्म होने वाली शादी में फिर से पाकिस्तान आकर बहुत सारी पार्टियां शामिल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इन दोनों खानदानों ने इस शादी पर $17 मिलियन खर्च किए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 272 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 4 पर हैं हमजा मलिक और मरियम मलिक की शादी। दोस्तों, नंबर 4 पर आती है मलिक रियाज की पोती मरियम मलिक की शादी। यकीनन मलिक रियाज पाकिस्तान में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जितना पैसा इनके पास है, तो इनके घर शादी होने का मकसद यही है कि दिनों की पार्टीज और नॉन स्टॉप जश्न। मलिक रियाज की पोती की शादी जब हमजा मलिक से हुई, तो इसकी धूमें लाहौर से लेकर लंदन और फिर दुबई तक पहुंची। पाकिस्तान में इस शादी का चर्चा होने की ये वजह बनी कि दुल्हा अपनी दुल्हन को कार या हैवी बाइक में बिठाकर नहीं लेके गया, बल्कि दुल्हा हेलीकॉप्टर लेकर आया था। शादी के सारे फंक्शन बहरिया टाउन लाहौर में हुए और इसी दौरान पूरे बहरिया टाउन को दुल्हन की तरह सजाया गया। यहाँ जबकि गाने गाने के लिए राहत फतेह अली खान को बुलाया गया था। वो पूरी रात मेहमानों को अपनी गायकी से एंटरटेन करते रहे। इस शादी में पाकिस्तान भर से और पाकिस्तान के बाहर से भी मेहमान मौजूद थे। पाकिस्तान की हर बड़ी शख्सियत यहाँ शादी में मलिक रियाज को इस शादी की मुबारकबाद देने पहुँची थी। आपने पाकिस्तान में होने वाली शादियों में दुल्हा को गिफ्ट में मिलते हुए करोला और सिविक कार तो देखी होगी, मगर यहाँ दुल्हा को 10 करोड़ की ऑडी R8 दी गई थी। कई दिन चलने वाली इस शादी पर तकरीबन $24 मिलियन का खर्चा आया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 385 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 5 पर आती हैं नवाज शरीफ की पोती और मरियम नवाज की साहबजादी मेहरुन्निसा की शादी। राहिल मुनीर पाकिस्तान के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट चौधरी मुनीर के साहबजादे हैं। मेहरुन्निसा सफदर और राहिल मुनीर एक साथ लंदन में पढ़ते थे। इनका निकाह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ। शादी के सारे फंक्शंस के लिए लाहौर में इत्तेहाद फार्म हाउस का इंतखाब हुआ। इस शादी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 3 वलीमे हुए, एक वलीमा लाहौर में और 2 वलीमे लंदन और दुबई में उन मेहमानों के लिए जो मसरूफियात की वजह से पाकिस्तान ना आ सके। मेहरुन्निसा के वलीमे पर दुनिया भर से 4,500 मेहमान मौजूद थे, जिसमें भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। ये शादी उस वक्त हुई जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी उरूज पर थी और अचानक से भारतीय वजीर आजम का पाकिस्तान में शादी पर आ जाना सबको बहुत अजीब लगा। आज तक ये बात क्लियर ना हो सकी कि मोदी को शादी पर बुलाकर नवाज शरीफ पाक भारत कशीदगी को कम करना चाहते थे या इन्होंने ये हरकत अपने जाती मफाद के लिए की। शादी के तीनों दिन दुल्हन मेहरुन्निसा ने मुख्तलिफ जोड़े पहने। हर जोड़े की कीमत लाखों करोड़ों रुपए में थी। खबरों के मुताबिक इस शादी में 4,500 मेहमान जो बुलाए गए थे वो VVIP थे और इन सब के ठहरने का इंतजाम शरीफ फैमिली ने पाकिस्तान के 5 स्टार्स होटल में किया था। इस शादी के फंक्शंस पर $31 मिलियन का खर्चा आया था, जो कि आज के करेंसी रेट पर 496 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। जाने से पहले दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इतने पैसों में तो हजारों लड़कियों की शादियां हो सकती हैं। अल्लाह पाक इनको ये बातें समझने की तौफीक दे और फजूल पैसा शादियों में खर्च करने के बजाय गरीब लोगों की मदद में लगाने की तौफीक दे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।